दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। एक सोशल मीडिया का समाचार है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ देश को आज़ादी उस दिन मिली। और कुछ समय पहले शायद कंगना रनौत जो हिमाचल मंडी से सांसद हैं, उनका कहना था कि 2014 में आज़ादी मिली। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तब आज़ादी मिली। और आज़ादी कब मिली ये देश क्या पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और कंगना रनौत ने कहा 2014 में आज़ादी मिली। तो कंगना रनौत जो कही सो कही, उससे भी 2 कदम आगे बढ़ कर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं कि आज़ादी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन मिली। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस के लोग हल्ला बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। आरएसएस पर मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर के मोर्चा खोल दिया है और अब बीजेपी के लिए एक तरीके से बुरी खबर आ गई है। जो बीजेपी इंतजार कर रही थी इंडिया गठबंधन के टूटने का, वही बीजेपी अब मोहन भागवत के बयान के बाद में बैकफुट पर चली गई है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोहन भागवत के आजादी वाले बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है मोहन भागवत के बयान को लेकर के। और आज दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अंदर आज सड़कों पर मोहन भागवत पर, आरएसएस पर बैन लगाया जाए, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बाकायदा इसको लेकर के गुहार लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है कि वो आरएसएस पर बैन लगाए, और ये आरएसएस पर बैन पहले भी लगाया गया था, फिर से बैन लगाया जाए, ये मांग की गई है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर आरएसएस के नाम पर, मोहन भागवत के नाम पर इस वक्त में जो बिखराव की स्थिति दिखाई देने लगी थी या आपस में कुछ बयान ऐसे आने लगे थे, वो तमाम नेताओं के बयान अब आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर के बिल्कुल एक स्वर में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तेजस्वी यादव ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस पहले बीजेपी की बात तो बताए, ये मुद्दों को भटकाने की काम ना करे। और ये वही लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, ये तस्वीरें नई दिल्ली में आज एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र विंग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करके आरएसएस मोहन भागवत पर बैन लगाने की बात कही। आरएसएस बैन करो, बैन करो, बैन करो, 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 आरएसएस बैन करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस प्रोटेस्ट के बाद में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि मोहन भागवत के राष्ट्र विरोधी बयान पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि अगर किसी और दूसरे मुल्क में होते तो अब तक मोहन भागवत गिरफ्तार कर लिए जाते। कहा गया कि मोहन भागवत पर एफआईआर दर्ज हो और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं भारत के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि
कि वो भारत विरोधी विचारधारा वाले संगठन आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं और ऐसे संगठन और उसके मुखिया की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, देश से माफी मांगो। जिस तरीके से आपने देश का अपमान करा है, इस देश की आजादी की लड़ाई में अनेकों नौजवान साथियों ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं और अपने खून से देश के जो आजादी की लड़ाई को सींचा है। और देश के हमारे तमाम महात्मा गांधी जी से लेकर तमाम हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज उनकी आत्मा को भी अपमान पहुंचा आपके इस बयान से। देश की आजादी 1947 में मिली थी, ये देश के हर एक नागरिक जानते हैं। आपने देश के नागरिक का और हमारे तिरंगे का अपमान करा है। आप देश से माफी मांगे और मैं देश की राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत मोहन भागवत जी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरएसएस नाम की संस्था है, जिसने बार बार देश को तोड़ने का काम करा है, इस आरएसएस नाम की संस्था को तुरंत बैन करा जाए। ये वही संस्था है जिसने महिलाओं को अपमान बार बार करा है। ये वही संस्था है आज जिसके चीफ देश की जो आजादी की लड़ाई को, पूरी आजादी की लड़ाई को देश का इन्होंने अपमान करा है। तो मेरे देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि तुरंत आरएसएस पे बैन करा जाए और मोहन भागवत पर एक सख्त कार्रवाई करी जाए। देशद्रोही मोहन भागवत। दरअसल मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। क्या कहा था मोहन भागवत ने, देखिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी भारत को सच्ची आजादी। ये कमाल की बात है ना। मतलब आजादी में भी सच्चा, नकली, झूठा ऐसा कुछ होता है क्या? आजादी आजादी होती है। सच सिर्फ सच होता है। सच बड़ा या छोटा नहीं होता है। सच पतला या मोटा नहीं होता है। सच का मतलब सच होता है। और ऐसे ही आजादी जो है वो आजादी है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंगना रनौत कहे कि 2014 में हुई। मतलब मोहन भागवत कंगना रनौत वाली लाइन पर आ गए। और ये 2014 में मिली या फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर मिली, तो वो आजादी क्या थी जब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब जाकर के आजादी मिली। वो क्या था फिर? आरएसएस ठीक है 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा पाया, लेकिन आजादी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आजादी को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब मोहन भागवत भी ये मानते हैं कि भाई आजादी अभी मिली है। और वो मोदी का तो महिमा मंडन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने राम मंदिर से इसको जोड़ दिया। और इस पर जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने वार किया। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कहा है मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन आज नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो बोलते हैं वो बकवास अब सुनना बंद कर देना चाहिए। मोहन भागवत अगर किसी और दूसरे देश में होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. राहुल गांधी के इस बयान के बाद में भाजपा आरएसएस के नेता उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि वो इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि हम आज बीजेपी, आरएसएस
और उसके बाद में उन्होंने कह दिया इंडियन स्टेट। अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि भारत के अंदर जितनी संस्थाएं हैं, आज बीजेपी ने उन पर कब्जा कर लिया है, आज आरएसएस ने उन पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग हो या बाकी दूसरी और संस्थाएं हो, उसके अंदर आरएसएस बीजेपी ने अपने लोग डाल दिए हैं और वो अब मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के उस इंडियन स्टेट वाले वर्ड को लेकर के अब बीजेपी उन पर हमला बोल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के द्वारा जो बात कही गई उसको बीजेपी मानेगी? क्या मोहन भागवत के बयान का बीजेपी आधिकारिक तौर पर समर्थन कर सकती है? जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत के बयान का बचाव भाजपा कर रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि दोनों एक ही है। और ये उन लोगों के लिए तो हो सकता है जो राजनीति को ना समझे, लेकिन जो राजनीति को समझते हैं उनको तो पता ही है कि भाजपा आरएसएस कोई अलग अलग चीज तो है नहीं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोहन भागवत देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों का अपमान और अनादर कर रहे हैं। वह गांधी जी, भगत सिंह और बाबा कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई जैसे नेताओं का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, कारावास सहे और ब्रिटिश दमन का सामना किया। कहा है देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आजादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आजादी को लेकर के कुर्बानियां दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे, फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तभी लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। कुल मिलाकर के बीजेपी आरएसएस ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है कि बैठे बैठाए कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ कुछ मनमुटाव की खबरें निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया है, इसके बाद में चीजें बिल्कुल साफ हो गई है। और वो ये कि अब पूरा इंडिया गठबंधन वो एक बार फिर से एकजुट नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का ये बयान उसी मायने में सुन लिया आप लोगों ने। तो नारा लगा रहे थे लोग, आरएसएस बैन करो और मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब आरएसएस और भाजपा ये कही हैं तो आरएसएस को बैन कौन करेगा? और मोहन भागवत पर जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी कैसे होगी? तो एफआईआर करेगा कौन? रह गई बात
आज़ादी की तो देश क्या पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि कितनी मेहनत और लड़ाइयों के बाद आज़ादी मिली, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग जेल में गए, उसके बाद आज़ादी मिली। और आज़ादी का अपमान किसी भी भारतीय को नहीं करना चाहिए। ये हमारे समझ से आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अपने विचार से सोचें और सोचते रहें। जब सोचेंगे तो परिणाम आएगा। अन्यथा आप लोग जानते ही हैं कि आज़ादी मिलने में कितनी मेहनत करनी पड़ी देश को और देश की जनता को। कितने लोग मरे, कितने लोग कटे, कितने लोग जेलों में सड़ गए। अगर यही हाल रहा तो कहने वाले कह ही रहे हैं कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है। और अब अगर गुलाम हो गया तो हमको तो ये उम्मीद नहीं है कि फिर भविष्य में कभी भी आज़ादी मिल सकती है। ऐसी हमारी सोच है। आप लोग भी इस पे विचार करें और विचार करते रहें। रह गई बात किसी भी नागरिक को, चाहे महिला हो पुरुष, किसी भी देश के हों, चाहे भारत को हो या दुनिया में किसी भी देश के हों, तो देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। किसी को देशभक्त बनना चाहिए सारे लोगों को। अगर देश के साथ गद्दारी करने वाले हो गए कुछ, तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, अगर गेहूं में घुन लग गया तो धीरे धीरे पूरा गेहूं खत्म कर देंगे घुन सब। वही हाल देश का होगा। अगर किसी भी देश में, ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, किसी भी देश में अगर कुछ गद्दार पैदा हो गए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा मानना है। इस पर आप लोग विचार करें और विचार करते रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।